और जो भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। केमिस्ट्री रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन होता है तब भी। एचटेट का बता ही दिया अभी, जो बच्चे ऊपर पूछ रहे थे। एचटेट की अभी लेटेस्ट अपडेट अपना अप्रैल के लास्ट वीक में ही होगा। और सीटी वाले में केमिस्ट्री के लिए तो अच्छी है मैम, मैंने एसएससी सोचा है। अच्छा चलो, अच्छी बात है एसएससी भी। तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी ना, एसएससी सीजीएल के थ्रू जाना चाहोगे तो कौन सी ऑप्ट कर रहे हो आप, कहाँ से? मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले रहे हो, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या अदर? हाँ ये है आपके पास, अगर मान लो जिस बच्चे को इसी फील्ड में आफ्टर 12th हो गया, गवर्नमेंट जॉब में या डिफेंस हो गया, अदर जिस भी चीज़ में जाना आपको, तो 3 ईयर की जो ग्रेजुएशन होगी उसमें आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, सो दैट जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद आप फॉर्म भरोगे तो क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए तो और अच्छी बात है। तो 3 ईयर हैं आपके पास ग्रेजुएशन टाइम में, तो अपना पूरा स्ट्रेटजी प्लान बना के कि कैसे आप उस 3 ईयर को यूटिलाइज़ करें और नेक्स्ट आपके उसमें, क्योंकि एसएससी हो गई इन सभी चीज़ में, जैसे आपका रीजनिंग है, दूसरे टाइप का मैथ आता है, जैसे 11th-12th में आपने मैथ पढ़ा वो नहीं होगा। इंग्लिश की भी अच्छी वो होनी चाहिए आपके पास, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, जीके है, या जो भी है। तो जिसमें भी आप आगे तैयारी करोगे उसके पहले से सिलेबस देखो और फिर देखना कि कैसे आप किस ईयर में कितना करोगे। और कॉलेज के ऊपर इतना मतलब यही आपका मेन फोकस है, तो ये है कि 70% अप्रोक्स आ जाएंगे, ठीक है, कॉलेज में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आप तैयारी पे ज़्यादा फोकस रखना। चलिए अच्छा है। और बताइए, और सब ने क्या सोचा है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो? फ़ोन 1 मिनट रुकना, किसका फ़ोन है? हेलो, कविता सांगवान, हाय, हेलो, वेलकम टू लाइव सेशन। चलिए और बताइए, फसल कटाई वगैरह कर रहे हो चुकी है क्या आपके? जो गांव या खेतों के स्टूडेंट्स हैं तो उनके चल रहा होगा इस टाइम पे। देखो इस टाइम पे रिजल्ट का सबका होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या कोई भी फार्मर हो गए, स्टूडेंट हो गए, टीचर्स हो गए, तो सबका जो पूरे साल की मेहनत का रिजल्ट है वो मिल रहा है सबको। फार्मर है तो उसको देखा है कि 1 साल में उसने कितनी मेहनत की अपनी फसल पे, ठीक है, तो कितनी उसकी क्रॉप प्रोडक्शन हुई है वो डिपेंड करती है। ऐसे ही स्टूडेंट का भी कि पूरे साल में कैसी मेहनत की, कैसा उसका आउटपुट निकला। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं कि बीच में क्या आ गया, आपने मेहनत पूरी की थी, जैसे अब बीच में ओले आ गए थे, सपोज सबके ही आ गए थे, तो मेहनत अच्छी की थी, अच्छी फसल जिसकी भी थी, वो एक्स्ट्रा फैक्टर है, लेकिन उसको अकॉर्डिंग उसको छोड़ दें हम तो खुद से किसने कितनी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों का भी है, टीचर्स का भी यही होता है कि पूरे साल हमने जो आपको पढ़ाया है उसका क्या आउटपुट मिला, ठीक है। तो ये क्रूशियल टाइम होता है काफ़ी, अप्रैल, क्यों मार्च में एग्ज़ाम होते हैं सबके, तो पूरे साल की मेहनत को आपको शो करना होता है, क्योंकि ये नहीं देखा जाएगा कि आपने पूरे साल में कैसा पढ़ा, कितने घंटे दिए, वो 3 घंटे में जो आपका रिजल्ट आएगा बाद में जो आपके साथ रहेगी वो डिसाइड। बट ये तो मैटर करेगा ही कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, क्योंकि अब पहले ये होता था परसेंटेज पे ही आपको सब कुछ एडमिशन वगैरह सारी थिंग्स होती थी, लेकिन आजकल आपको पता है एंट्रेंस होगा तो उसमें आपकी कंसेप्ट ही चेक किए जाएंगे। अब तो बोर्ड के पैटर्न को भी देखो, आप देख रहे हो सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो, उसमें भी पहले ये था कि रोट लर्निंग कर लेते, 5 साल के पेपर कर लिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते, बट ऐसा अब नहीं हो रहा। एक बात से अच्छी बात भी है ये, क्योंकि कंपटीशन में देखो पूरा ट्विस्ट करके देते हैं क्वेश्चन को, वहीं अगर बोर्ड में भी देना तो बच्चे उस लेवल से तैयारी करेंगे, टीचर्स भी उस वे से करवाएंगे कि इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि कई बच्चों होते हैं कि मान लो आपका पेपर सपोज़ किसी भी रीज़न से अच्छा नहीं हुआ, परसेंटेज भी अच्छी नहीं आई, लेकिन पूरे साल आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, तो मेहनत तो कहते हैं ना कभी वेस्ट नहीं जाती आपके, तो वो तो रहेगी ही आपकी नॉलेज, तो वो आपको हमेशा काम आएगी। तो ऐसे भी कई बच्चे रेस्ट पैनिक हो जाते हैं या वैसे सैडनेस कहते हैं कि हमारे परसेंटेज अच्छे नहीं आई, कोई बात नहीं, जैसा भी आएगा, बट जितना भी आप पढ़ते हो, जो भी नॉलेज है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो अभी आप जो भी एंट्रेंस का पेपर दोगे तो उसमें आएगा। और सीयूईटी का स्पेशली बात करें तो उसमें क्या है आपका, एनसीईआरटी के जो रिलेटेड हैं चैप्टर उनसे तो आने वाला नहीं, 10 यूनिट जो आपने 12th में पेपर दिया है अभी उसी से आएगा आपका,